हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबको मेरे वीडियोस से अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरी चैनल पे बीएड के जितने भी कोर्स टाइटल है उसके सारे वीडियोस अपलोड हैं, चाहे वो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर। आप मेरी चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट बटन टैप कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे वीडियो सारे ऑर्डर वाइज अपलोड किए हैं मैंने। तो चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। फ्रॉम द फोर्थ सेमेस्टर एंड कोर्स टाइटल नेम इज पीस एंड वैल्यू एजुकेशन। उस पर ऑलरेडी मैंने फर्स्ट 3 वीडियोस की जितने भी सब यूनिट्स है वो ऑलरेडी अपलोड किए हैं मैंने। प्लेलिस्ट का नाम है पीस एंड वैल्यू एजुकेशन, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम द थर्ड यूनिट, दैट इज नेचर एंड सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़। फिर हमें उसके बाद बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पढ़ने हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करें वैल्यू के बारे में तो वो हम देख लेते हैं। वैल्यू जो है इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेलेर विच मीन्स टू बी वर्थ। ठीक, किसी की कोई कीमत, और टू बी स्ट्रॉन्ग। वैल्यू का लिटरल मीनिंग जो है दैट इज समथिंग दैट हैज अ प्राइस, समथिंग प्रीशियस, डियर एंड वर्थवाइल, एंड समथिंग वन इज रेडी टू सफर एंड सेक्रीफाइस। वैल्यू होता है कुछ भी, कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसा जो हमारी ज़िंदगी में वैल्यू रखता हो, प्राइस हो जिसका, जो प्रीशियस हो, हमारे लिए बहुत खास हो और हमारे लिए डियर हो, प्यारा हो हमारे लिए, जिसके लिए हम रेडी हो सफ़र करने के लिए या उसके लिए कुर्बानी देने के लिए। इन अदर वर्ड्स वैल्यूज़ आर ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के ये प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स हैं। वैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के उसूल विच आर कंड्यूसिव टू ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए कंड्यूसिव है। या आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स कॉमा स्टैंडर्ड्स और क्वालिटीज दैट गाइड आवर बिहेवियर एंड डिसीजन। दे रिफ्लेक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड इन्फ्लुएंस हाउ वी लिव। ठीक, इंटरेक्ट विद अदर्स एंड सपोर्ट लाइफ। वैल्यूज़ हमें बताते हैं कि हमें कैसे जिंदा रहना है, क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज़ कैन शेप आवर सेंस, हमारी सेंस को शेप कर रहे हैं ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। एंड दे हेल्प इन प्रायोरिटाइजिंग व्हाट वी कंसिडर मीनिंगफुल, सच एज इसमें फैमिली आती है, फैमिली हमारे लिए वैल्यूएबल है, ऑनेस्टी हमारे लिए वैल्यूएबल है, सक्सेस एंड काइंडनेस इज वैल्यूएबल फॉर अस। ठीक है, तो वैल्यूज़ हमारे सेंस को शेप करने में मदद करता है, हमें बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है। ठीक है, और फिर उसी हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी में उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब उसको वैल्यू देते हैं। ठीक है, उसमें क्या आता है, जैसे हमारी फैमिली को हम वैल्यू करते हैं, ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं, सच्चाई को वैल्यू करते हैं, सक्सेस हमारी ज़िंदगी में आए उस चीज़ का वैल्यू करते हैं, फेलियर को कोई वैल्यू नहीं करता, और काइंडनेस हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब इसके बाद सोर्सेस। ठीक, पहले हम इसके डेफिनेशंस देखेंगे, डिफरेंट डेफिनेशंस। According to John Dewey, the value means primarily to price, to esteem, to appraise, and to estimate. It means the act of achieving something, comma, holding it, and also the act of passing judgment upon the nature and amounts of values as compared with something else. इसका मतलब क्या है, primarily किसी चीज़ का price या esteem या appraise। ठीक है, act of achieving something, या इसको हम बोल सकते हैं act of achieving something, और उस पर hold रखना। ठीक है, और उस पर judgment pass करना। According to Kane, values are the ideals, beliefs or norms which a society or the large majority of society's member hold. ठीक है, ये कुछ beliefs होते हैं, norms होते हैं जो सोसाइटी में मेजॉरिटी जो है वो होल्ड करती है। According to Shaver, values are standards and principles for judging worth. Values क्या है, standards है या principles है, मतलब असूल है judging worth, किसी चीज़ की worth बताना। According to Clutchhorn, value is a conception of desirable and not something desired. किसका कंसेप्ट है वैल्यूज, समथिंग विच इज डिजायरेबल एंड नॉट समथिंग विच इज डिजायर्ड, मतलब जिसकी हमें चाह हो उस चीज़ का ही हम वैल्यू करते हैं। कल को हमें जॉब लगनी है, हम उस चीज़ की वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचर। वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस फॉर एन इंडिविजुअल लाइफ, इंडिविजुअल की, एक इंसान की जिंदगी के स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस को हम वैल्यू कह सकते हैं। वैल्यूज आर इन्फ्लुएंस बाय इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, डिजायर्स एंड स्पेसिफिक सिचुएशंस। इंसान की जिंदगी में वैल्यू कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से, उसके डिजायर से, या पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से। ठीक है, वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस फॉर ए नेशन दैट गाइड इट्स पॉलिसीज। वैल्यूज क्या होते हैं, एक नेशन के गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड जो इसकी पॉलिसीज को गाइड करती हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक सिचुएशन की अगर हम बात करें, मतलब कोई बहुत ज़्यादा पुअर है तो वो उसकी स्पेसिफिक सिचुएशन है, उसको अभी अमीर बनना है तो वो उस चीज़ की वैल्यू करेगा। ठीक है,
वैल्यूज़ और नॉट स्टैटिक मीन्स कि वैल्यू स्टैटिक नहीं होते हैं, वैल्यूज़ हमारी ज़िंदगी के चेंज होते रहते हैं। आज हम किसी और चीज़ को वैल्यू करते हैं, कल हम किसी और चीज़ को वैल्यू करेंगे, ठीक है। मतलब कि आज हम वैल्यू कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, नौकरी आनी चाहिए जैसे। अब वो आ गई तो अब आप उसकी किसी और चीज़ को अपने माइंड में वैल्यू करोगे, ठीक है, वो हो गया। अब आप किसी और चीज़ का वैल्यू करोगे तो वैल्यू स्टैटिक होते रहे, मतलब चेंज होते रहते हैं, स्टैटिक नहीं है। वैल्यूज़ आर मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंडक्ट, मतलब कि अगर आपका अभी फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, एग्जाम में आपको चीटिंग का मौका मिला, लेकिन आप ऑनेस्टी के साथ ऑनेस्टी को वैल्यू करते हो तो आप वो चीटिंग नहीं करोगे, ठीक है। वैल्यूज आर एक्वायर्ड सबकॉन्शियसली इन मेनी वेज, मतलब कि वैल्यूज, कुछ वैल्यूज आपको सिखाए नहीं जाते, आपको प्रॉपरली बिठा के सिखाया नहीं जाता, बट आप आसपास के फॉर एग्जाम्पल किसी को देखते हो कि वो क्या कर रहा है, चैरिटी कर रहा है या किसी को पैसे दे रहा है, ठीक है, उसकी हेल्प कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आप भी सीख जाओगे कि लोगों की हेल्प करना जरूरी है। तो वो आप सबकॉन्शियसली सीखते हो, वो आप किसी को देख के सीख रहे हो, किसी को कोई कुछ कर रहा है अच्छा तो उसको करते हुए सीख रहे हो, सबकॉन्शियसली आप सीख रहे हो, ठीक है। तो आप उस पर ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे हो, लेकिन देख देख के मतलब सीख रहे हो वो चीज़, ठीक है। वैल्यूज एनर्जाइज इंडिविजुअल टू एक्शन, वैल्यूज की वजह से ही एक इंडिविजुअल एक्शन करता है, ठीक है। अपनी जिंदगी में जब फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं बता देती हूँ, किसी को एग्जाम कोई पास करना है, ठीक है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो वो क्या करेगा, उठ के पढ़ेगा, उसके नोट्स बनाएगा। जब आपने उस चीज़ को वैल्यू की तभी आपने एक्ट किया उस चीज़ पे। वैल्यूज आर हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल, जब आप वैल्यू कर रहे हो तो उसकी वजह से आप का जो मतलब जी रहे हो वो उसके लिए मददगार होता है। जब हमारी जिंदगी में किसी चीज़ का वैल्यू नहीं है, हम कुछ करेंगे ही नहीं, उससे जिंदगी में कुछ हेल्पफुल नहीं रहेगा, ठीक है। वैल्यूज आर इन्फ्लुएंस बाई इमोशंस, वैल्यूज किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, इमोशंस की वजह से। वैल्यू जो है वो बहुत सारे सोर्सेज की वजह से ड्राइव होते हैं, फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, ठीक है। सोर्सेज हम आगे देखेंगे। वैल्यूज आर ऑर्गेनाइज इनटू वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज किसमें ऑर्गेनाइज होते हैं आगे जाके, वैल्यू सिस्टम में। वैल्यूज प्रोसेस बोथ कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव डायमेंशंस, वैल्यूज में बहुत कॉग्निटिव डायमेंशंस भी आते हैं, दिमाग वाले मतलब जो भी वैल्यूज हैं, या इफेक्टिव दिल से जो कनेक्ट होंगे वैल्यूज, वो भी इसमें आते हैं। वैल्यूज एनिमेट एंड इंडिविजुअल, वैल्यूज इंडिविजुअल को एनिमेट करते हैं, वैल्यूज आर फेल्ट समथिंग पार्टली एंड समटाइम्स होली, वैल्यूज कभी कभी फेल्ट किए जाते हैं पार्टली, कभी होली। वैल्यूज आर एक्सप्रेस फीलिंग्स बट दे आर मोर देन फीलिंग्स, वैल्यूज एक्सप्रेस फीलिंग्स के थ्रू किए जाते हैं, लेकिन ये मोर देन फीलिंग्स भी होते हैं। वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं माइंड में एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ पब्लिक एफर्मेशन, पब्लिक एफर्मेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। वैल्यूज आर द वेरी एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, वैल्यूज टेल आवर लाइफ जर्नी, वैल्यूज आर नॉट स्टैटिक, दे आर डायनेमिक इन नेचर, मैंने बताया ये चेंज होते रहते हैं, डायनेमिक मतलब चेंज होना। ये था नेचर। अब हम देखेंगे आगे सोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ सोर्सेज है, दैट इज फर्स्ट इज फैमिली, ठीक है। पहला जो सोर्स है इंसान को किसी चीज़ का वैल्यू करना कैसे सिखाता है, वो कौन सिखाता है, पहले उसकी फैमिली। उसमें कौन कौन आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, ठीक है। सिबलिंग मतलब भाई बहन हो गया, या कोई एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। वो हमारे आइडियाज़ को शेप करते हैं, वो हमें सिखाते हैं, कभी कभी टीच करते हैं, कभी कभी उनके बिहेवियर से हम चीज़ों को वैल्यू करना सीखते हैं। मतलब मैंने पहले बोला कि वो हम देखेंगे फैमिली में एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है, या वहाँ का ट्रेडिशन जो है वो हमें सिखाता है वैल्यू करना, ठीक है। इसमें फैमिली में मैंने बताया कौन कौन आते हैं और किस किस एक्ट से हम सीखते हैं वो हमने दिखाया। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हमारी फैमिली में ऑनेस्टी को हाईली वैल्यू किया जाता है तो बच्चे भी वही सीखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में वही वैल्यू, ऑनेस्टी वैल्यू अपनी ज़िंदगी में वो अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो सोर्स है जहाँ से हम सीखते हैं चीज़ों को वैल्यू करना, दैट इज सोसाइटी, सोसाइटी एंड कल्चर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। The community, culture and traditions we grow up in play a major role in forming values, culture norms, laws and expectation, मतलब कि जिस सोसाइटी में कोई रह रहा है वहाँ के कल्चर नॉर्म्स वो सारे सीखता है और वैल्यू करता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप इसमें लिखना, एग्जाम्पल के तौर पे किसी सोसाइटी में एल्डर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, या जो हिंदू रिलीजन है वहाँ पे बड़ों के पैर छुए जाते हैं, ठीक है, छूते हैं वो, तो वो जब बड़े होते हैं बच्चे वो उस चीज़ की कदर करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है तो वो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन, स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इन टीचिंग इंडिविजुअल्स द वैल्यूज़, जहाँ पे मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ या इथिक्स, क्या सही है क्या गलत है वो सिखाया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है बच्चों को, ठीक है। तो उनको सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाके वो उनको सिखाया जाता है, ठीक है। या इसमें एजुकेशन में टीचर्स सिखाते हैं, या पेयर, पेयर मतलब अपने जो साथी होते हैं क्लासमेट में, मतलब क्लास में आपके क्लासमेट्स होते हैं वो भी बच्चे किसी इंडिविजुअल को सिखाते हैं वैल्यू करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में सिखाया जाता है टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क या डिसिप्लिन, ये भी वैल्यू में आता है, ठीक है। टीम वर्क, एक साथ कुछ काम करना, वो उनको सिखाया जा रहा है, और उनको डिसिप्लिन तहजीब सिखाया जाता है, तो ये उनके आगे जाके जो है इंपॉर्टेंट वैल्यू बनता है, बच्चों का आगे जाके ये दो इंपॉर्टेंट वैल्यू बन जाते हैं, दैट इज टीम वर्क एंड डिसिप्लिन। उनको समझ आता है टीम वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, और डिसिप्लिन जो रखता है उसको आगे जाके वो अच्छा सिटीजन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलीजन, रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। रिलीजन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलीजन में किसी के मजहब में ये बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है, उनको हमेशा सही करना है, उनको हमेशा उनके रिलीजन को फॉलो करना है, उनका मॉरल फ्रेमवर्क उनको दिया जाता है जो उनको बताता है आपको ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा अच्छा करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी जो है वो बितानी है। फॉर एग्जाम्पल
चैरिटी करना सिखाया जाता है, दान देना, ठीक है, या जो गरीब है उनको पैसे देना, वो रिलीजन में किसी के मजहब में सिखाया जा रहा है, तो वो उसकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस फेस करता है, उसकी ज़िंदगी में टफ टाइम आ जाता है, तो उससे जब वो बाहर निकलता है उससे क्या हो जाता है, वो एक रेजिलियंट इंसान बन जाता है, उसको आगे जाके कुछ भी हो वो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रोने नहीं लग जाता, ठीक है। वो उस चीज़ को अच्छे से सॉल्व करता है आगे जाके, जब वो इस प्रॉब्लम से निकल के आएगा उसको आगे जाके पता होता है मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, और उस चीज़ की वजह से उसके दिमाग में, उसके दिल में एम्पैथी आ जाती है, मतलब कि उसको पता चलता है जब अगला इंसान टफ टाइम में होता है, वो बहुत परेशान होता है, तो वो उन इंसानों की हेल्प करने लग जाता है, तो वो सब रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन, एम्पैथी उसकी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी जो है ये आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है वैल्यू का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसा शो देखा जहाँ पे रिलेशनशिप्स की वैल्यू करना सिखाया जाता है, जहाँ पे सक्सेस का वैल्यू किया जाता है, सक्सेसफुल इंसान का, या वहाँ पे रिलेशनशिप, उस शो में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किए जाते हैं, वहाँ जब आपने वो देखा तो वो आपके ऑटोमेटिकली बिहेवियर में आ जाता है, तो आप सोशल मीडिया में ये जो वैल्यू है कैप्चर करते हैं, रिलेशनशिप बढ़ाना या सक्सेस की वैल्यू करते हैं आप, तो या उसके अपोजिट में अगर आप कोई ऐसा शो देखते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है नेचर को लव किया जाता है, तो वो आपकी ज़िंदगी में एक इंपॉर्टेंट वैल्यू बन जाता है, आप भी नेचर को मतलब नेचर के साथ पीसफुली रहते हैं, तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंसान की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने में। पेयर ग्रुप्स, आप फ्रेंड्स के साथ है, सोशल ग्रुप्स के साथ है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही उनका इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पेयर ग्रुप में, पेयर मतलब आपके साथी जो होंगे, वहाँ पे क्या किया जाता है, हार्ड वर्क को वैल्यू किया जाता है, मतलब कि वो मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उस चीज़ को वैल्यू करते हैं, आप भी मेहनत करने लग जाते हैं, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस हासिल हो, ठीक है। यहाँ पे आपने किसका वैल्यू किया, हार्ड वर्क का, क्यों, क्योंकि वो भी हार्ड वर्क कर रहे थे, उनको सक्सेस मिली, तो अब आप हार्ड वर्क को वैल्यू करोगे बिकॉज ऑफ योर पेयर ग्रुप्स जो आपके साथी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे फर्स्ट वैल्यू दैट इज बायोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है। इसका नेचर देखेंगे हम पहले, फिर हम इसके सोर्स देखेंगे, फिर हम इसके साथ साथ एग्जाम्पल लिखेंगे। आप बायोलॉजिकल वैल्यू लिखना एग्जाम में अगर आया, फिर पहले नेचर लिखना, फिर सोर्स एंड फिर एग्जाम्पल, ठीक है। बायोलॉजिकल वैल्यूज किसके रिलेटेड होते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, ये आप लिखना, बायोलॉजिकल वैल्यूज आर रिलेटेड टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड वेलबींग, ये आप लिखना, ठीक है, ये होते हैं बायोलॉजिकल नीड्स। इसके सोर्सेज क्या कौन कौन से हैं, ये सोर्सेज ड्राइव किए जाते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट से या सर्वाइवल नीड्स से, जिसमें एग्जाम्पल है हंगर, इसमें आता है, ठीक है, आपकी भूख बायोलॉजिकल नीड्स में आती है, बायोलॉजिकल वैल्यूज़ में, या इसमें थर्स्ट आ जाता है, आपकी प्यास, स्लीप, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, नीड फॉर सेफ्टी, आपकी प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये सारा इसमें आता है, ठीक। ये हमारी सर्वाइवल की नीड से आती है, जैसे भूख, प्यास, नींद और सुरक्षा की ज़रूरत। एग्जाम्पल इसमें क्या है, खाना खाना, सेहत का ख्याल रखना, बच्चा पैदा करना और खुद को सुरक्षित रखना, ये सारा इसमें आता है। फिर है सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यूज आर द नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट सोसाइटी सेट्स फॉर द इंडिविजुअल। सोसाइटी एक कुछ एक्सपेक्ट करती है, मतलब ये इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, इसको हमारी सोसाइटी में कैसे रहना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस में वो आते हैं सोशल वैल्यूज। मतलब किसी सोसाइटी में बोला जा रहा है सर पे दुपट्टा रखो या पर्दा करो, तो वो उस सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन है, अगर वो इंसान वहाँ पे वो लड़की सर पे पर्दा नहीं रखेगी तो वो उसमें एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, वो उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये होते हैं सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज आर द नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट सोसाइटी सेट्स फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या है, इसके सोर्सेज है दीज वैल्यूज, यहाँ पे भी आपने नेचर लिखा, फिर लिखना सोर्सेज, फिर एग्जाम्पल्स। दीज वैल्यूज अराइज फ्रॉम फैमिली, कम्युनिटी, एजुकेशन, कल्चर एंड द लीगल सिस्टम, ठीक है। किससे होते हैं, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर एंड एजुकेशन। सोशल इंटरेक्शन एंड द नीड टू एग्जिस्ट पीसफुली इन अ कम्युनिटी शेप दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज शेप किए जाते हैं ताकि कोई पीसफुली एग्जिस्ट किया जाए सोसाइटी में। इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना, किसी सोसाइटी में बताया जा रहा है बड़ों की रिस्पेक्ट करो, वो एक्सपेक्ट किया जाता है हर किसी इंडिविजुअल से, या जस्टिस होना चाहिए इस सोसाइटी में, मतलब यहाँ पे नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये कुछ वैल्यूज़ है जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं सोसाइटी में। या कॉपरेशन, इस किसी सोसाइटी में एक दूसरे के साथ काम किया जाता है, मिलकर काम किया जाता है, ये आप इसमें एग्जाम्पल लिखना। अब आते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल वैल्यूज आर रूटेड इन एन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, ये वैल्यूज हमारी मानसिक और भावनात्मक ज़रूरत से जुड़ी होती है, इनसे हमारी पर्सनल ग्रोथ और अपने आप को समझने की समर्था निकलती है। इसमें कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये हमारे तजुर्बे, ठीक है, एक्सपीरियंस से हमारे अंदर आते हैं ये वैल्यूज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आते हैं हमारे ये वैल्यूज़ हैं, इमोशनल नीड से। इसमें एग्जाम्पल है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमारे एक्सपीरियंस से आते हैं, साइकोलॉजिकल वैल्यू से आते हैं, या क्रिएटिविटी एंड मेंटल हेल्थ, इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल अचीवमेंट, क्रिएटिविटी एंड मेंटल हेल्थ। या इसमें अपनी खुद की इज्जत, मेहनत से सफलता पाने की कोशिश और मानसिक सेहत,
जैसे अगर कोई शख्स अपने गोल्स अचीव करके खुशी महसूस करता है तो ये साइकोलॉजिकल वैल्यू का उदाहरण है। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज refers to the principles that guide individual in finding means and purpose beyond material existence। ये यहाँ पे नेचर लिखना। ये वैल्यूज हमें जिंदगी का असली मकसद और शांति की तरफ ले जाती है। ये फिजिकल वर्ल्ड से आगे का सोचना और स्पिरिचुअल या धार्मिक वैल्यूज से जुड़ी होती है। इसके सोर्सेज क्या है? ये धार्मिक तालीम मतलब रिलीजियस एजुकेशन, अपने अंदर की आवाज़ या इनर रिफ्लेक्शन और फिलोसफिकल सोच से आती है। इसमें एग्जाम्पल क्या है? लव, किसी के रिलीजन में लव को वैल्यू किया जाता है, मतलब अच्छे से रहना, प्यार से रहना, या कंपैशन दया, लोगों पे दया करना, यानी क्रुअलिटी, ठीक है। शांति, रिलीजन में पीस को वैल्यू किया जाता है। फॉरगिवनेस, माफ़ी देना, ठीक। ये बियॉन्ड वर्ल्ड है, इसका वैल्यू जो इसकी जो आपको मतलब अवार्ड मिलेगा वो इस दुनिया के बाद मिलेगा। तो ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हो गए, ठीक है। इन सब वैल्यूज़ का एक दूसरे के साथ लेना देना भी होता है और ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी के डिसीजंस और व्यवहार को शेप करते हैं। ये जो हमने वैल्यूज़ पढ़ी, ठीक है, ये हमारे बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा मतलब मदद करता है। अगर कोई ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, या कोई सोसाइटी में फिट नहीं बैठता, उसको रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तो उसकी ज़िंदगी में वैल्यूज़ की कमी है, ठीक है। अब वो उसके ज़िंदगी में वैल्यूज़ की कमी है, लेकिन आगे जाके हम उसको एजुकेट करेंगे, उसको बताएंगे रिस्पेक्ट करना, उसको टीम वर्क के बारे में बताएंगे, उसको पीसफुली रहने के बारे में बताएंगे। तो पहले वो वैल्यूएबल नहीं था, मतलब उसकी ज़िंदगी में ये सारे वैल्यू नहीं थे। अब आगे जाके ऐड हुए, तो ये हमने समझा कि वैल्यू जो है वो डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया, बहुत ही शॉर्ट टाइम है क्योंकि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो ये थोड़ा रफली हो गया। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेके जो है अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ और नोट्स दिखा देती हूँ, आप ये देखना। यही मैंने बोला, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं। आप बोल रहे थे नोट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपकी हेल्प होगी इनसे। साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।